कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। हमारे प्यारे प्यारे जो मीन राशि के जातक हैं, उनके जीवन में धन को लेकर, जुड़े हुए धन को लेकर, आने वाले धन को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे मंगल बाबा जो हैं वह हो गए हैं नीच प्रभावी कर्क राशि में। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर यह परिवर्तन क्या करेगा, धन में बढ़ोतरी करेगा या जोड़े हुए धन पे जो है ग्रहण लगाएगा। बहुत सारी चिंताएं जो है बनी हुई हैं, सभी का सॉल्यूशन देंगे, उपाय भी देंगे। जो मूल है, जो बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं, वही आपके सम्मुख प्रार्थना करूँगा। 3 अप्रैल 2025 गुरुवार रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 शनिवार रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे प्यारे हमारे मंगल बाबा। मीन राशि के जातक मूल समझ लीजिए, कभी भविष्य में परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब भी आपकी ये कंप्लेंट रहती है कि मेरे साथ हमेशा एक ही दिक्कत है कि मेरा कोई अपना नहीं है, मैंने दुनिया देख ली है, सभी लोगों ने अपने जो अंदरूनी जो रंग हैं वह मुझे दिखा दिए हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, किसी से मैं बात नहीं करता हूँ, एकाकी जीवन है, अपने काम से काम रखता हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन ग्रहों के आधार पर जैसा मेरा अनुभव है, आपके मंगल ग्रह खराब चल रहे हैं, कोई ना कोई पीड़ा आप लेके चल रही हो इसी कारण। वैसे आपका नेचर ऐसी है कि ठीक है, प्रसन्न रहते, लेकिन एक पीड़ा के आधार पर एकाकी जीवन जी रहे हो, मंगल ग्रह आपकी ऊर्जा सही नहीं है। दूसरा, जब भी आपकी कंप्लेंट बनेगी कि सारी चीज़ें मेरी ठीक हैं, धन मेरे पास बड़ा रुक रुक के आता है और कोई कारण समझ में नहीं आता, या बड़े लंबे समय तक, आज ज़रूरत है आएगा 3 हफ्ते के बाद, तो मंगल ग्रह से आने वाली ऊर्जा ठीक नहीं, हमारे को मंगल अपना ठीक करना है। और जब भी हमारे को इस बात की प्रसन्नता का आशय बना रहता है कि महादेव की कृपा से खूब मौज है, नहीं, धन के संबंध में कोई हमारी शिकायत नहीं, तो मंगल ग्रह भर भर के अपनी अच्छी ऊर्जा दे रहे हैं और वो बगैर किसी रोक के टोक के आप तक पहुंच भी पा रही है। अब मंगल बाबा जो नीच प्रभावी हो गए हैं, नीच प्रभावी का मतलब ऐसा नहीं कि मंगल बाबा खराब हो गए, नीच प्रभावी का मतलब है कि मंगल बाबा के पास ऊर्जा का प्रतिशत केवल 50 रह गया है, आधी ऊर्जा रह गई है, जिससे कि जो लग्न कुंडली में बैठे हुए मंगल हैं वह गोचर के मंगल से केवल आधी ऊर्जा ही ले पाएंगे, आधी ऊर्जा ट्रांसफर हो पाएगी। कर्क राशि है, यहाँ का एक अच्छा गुण है कि मंगल बाबा चाहकर भी एक्स्ट्रा उछल कूद नहीं मचा सकते, क्योंकि माता का घर है, चंद्रमा का घर है, माता के पास आके शांत हो जाते हैं। और एक बड़ी उत्तम चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर जो 8वीं दृष्टि होती है, जो काफ़ी तीखी मानी जाती है स्कैनिंग विद्या में, कर्क राशि के प्रभाव से वह भी बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाती है। अब प्रार्थना रहेगी, जहाँ मंगल बाबा बैठे हुए हैं नीच प्रभावी, है आपका 5म स्थान, एक स्थान आगे एक स्थान पीछे, यानी एक स्थान पीछे या 3 नंबर लिखा है बुध बाबा का घर मिथुन राशि, उसके पश्चात एक स्थान आगे 6ठा स्थान कर्जा बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन, यहाँ 5 नंबर लिखा सिंह राशि सूर्य बाबा का घर। ये जो 3 सेक्शन है, इन 3 सेक्शन पे हमारे को सावधानी बना के चलनी है, अदरवाइज़ हमारा धन खर्च हो सकता है या धन का अपव्यय हो सकता है। उसके पश्चात 3 बड़े लाभ मिलने ही मिलने हैं, और बहुत उत्तम उपाय भी दूंगा, धन की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, लेकिन करने वाले बनना। बहुत सिंपल सा उपाय दूंगा, बिल्कुल कोई पैसा आपका एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, नियमित तौर पे करते जाओगे आप। फिर मेरे को भविष्य में कभी आप संपर्क करना तो मुझे बताना कि जैसे मैंने प्रार्थना करी थी ठीक वैसे आपने करा, धन के संबंध में कोई शिकायत नहीं रहेगी, धन के संबंध में और जो संबंध बने हुए हैं उन विषयों में। आपको एक बात ध्यान रखनी है, 3 नंबर राशि बुध बाबा का घर, 4 नंबर राशि चंद्रमा का घर, माता का घर, 5 नंबर राशि सिंह राशि पिता का घर। 3 मानक जो हैं आपके जीवन में, आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, आपकी पुत्री या रिश्तों में आपकी बुआ, ये प्रसन्न है, आप सेवा करते हो, कोई भी डिस्टेंस नहीं है आपके मध्य रिश्तों के आधार पर, ठीक है, आपको कोई सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। माता है, प्रत्यक्ष माँ है, माता तुल्य हैं, खूब आपका आनंद रहता है जब भी आप मिलते हो, चरण स्पर्श करते हो, खूब आशीर्वाद आपको देती हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष पिता हैं, पिता तुल्य समाज में लोग हैं,
संबंधों में आप पिता तुल्य उनको दृष्टि देते हो, सम्मान देते हो। हमेशा जो भी चीज़ अचीव करते हो हमेशा अपने पूर्वजों का, पितरों का, कुल के देवी देवताओं का धन्यवाद करते हो, उनके संरक्षण में होकर चलते हो। आपको कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 3 चीज़ें अगर जो है रिश्तों के आधार पर अपनी ठीक करके रखते हो तो फिर आपको केवल और केवल विषय है कि पैसों की बरसात, एक प्रकार से कहा जा सकता है शब्दों में कि अथाह धन के मार्ग की ओर आप अग्रसर हो जाओगे। अब सावधानी क्या बना के रखनी है? सावधानी ये बना के रखनी है 3 सावधानी। सबसे पहले तो भौतिकता पे अगर बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहा है आपका इन 66 दिनों में, तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा हम जो है इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों पे आ गए थे। कार्ड था हमारे पास, लेने गए थे 10,000 वाली चीज़, पसंद आ गई 15-16 हज़ार वाली, और साथ में 2 चीज़ें और उठा के ले आए, महीने के इतने पैसे ही तो कटने हैं। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि मंगल बाबा ने थोड़ा सा आपका धन खर्च करवाया, समझे? यानी कि जोड़ा हुआ धन था, अभी तक खर्चा नहीं था, तो इस चीज़ में भी खर्चा आ सकता है। उसके पश्चात आपकी जो संतान है, खासतौर से जो प्रथम संतान है या आपकी विशिष्ट किसी प्रकार का प्रोजेक्ट है, उसके संबंध में कोई खर्चा आ सकता है। और संतान के स्वास्थ्य के संबंध को लेकर भी कुछ खर्चा हो सकता है। खर्चा होने के बाद स्वास्थ्य की तरफ से बिल्कुल ग्रीन लाइट मिल जाएगी, ग्रीन बत्ती आपको मिल जाएगी। यह थोड़ा सा ग्रह प्रभावित हो सकता है। उसके पश्चात ऐसा हो सकता है कि जहाँ से आपको पैसे आने थे वहाँ से पैसे नहीं आए खास तौर से। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आपने कुछ पैसे इन दिनों में दे दिए, बड़े विश्वास के साथ दे दिए, इस प्रॉमिस के साथ दे दिए कि आपको 72 घंटे के अंदर अंदर हमें वापस लौटा देंगे, तो वो 66 दिनों के बाद ज़्यादा अगर प्रभावित हो जाए, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है, लगन कुंडली में क्या मजबूत स्थिति है वह समझनी पड़ेगी। तो वो 66 दिनों के बाद ही आपके पास धन आ पाए। तो ये हो गए आपके 3 क्षेत्र। अब आपको 3 बड़े आशीर्वाद जो मिलेंगे वह क्या मिलेंगे? वह ये मिलेंगे कि हर प्रकार से इन 66 दिनों में केवल धन को लेकर जो भविष्य की चिंता बनी हुई थी वह मिटने वाली है। उसके संबंध में यह था कि देखो जी, यह बीमारी हो गई है प्रकट, टेस्ट आ गए सारे के सारे हमारे पक्ष में, और अब आने वाले समय में केवल इन बीमारी को कोई इलाज नहीं है और केवल धन खर्च होना है, या ये टेंशन आके खड़ी हो गई है, भविष्य में विकराल रूप ले लेगी, सब खत्म हो जाएंगी और धन के संबंध में कोई कंप्लेंट नहीं रहने वाली। उसके पश्चात जो सर्व लाभ वाला सेक्शन है, इन 66 दिनों में आप केवल और केवल प्रसन्न बने रहोगे। और एक आदत और बना लो मीन राशि के जातक, किसी भी विषय को चिंता करने के बजाय चिंतन करा करो, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। और आप अकेली एक ऐसी राशि हो जो पूरे वर्ग का, समाज का कल्याण कर सकते हो। तो पहले आपको स्वयं से ही मजबूत स्थिति में आना पड़ेगा, पहले स्वयं का कल्याण करना पड़ेगा। कल्याण कैसे होगा? चिंतन करने से, चिंता करने से नहीं। समझ जाइएगा, ये सीधी जो राशि है ना, मीन राशि है, बहुत बड़ा खजाना ज्ञान के रूप में अपने अंदर छुपा के रखती है। इनसे बढ़िया कोई टीचर नहीं है। उसके पश्चात जो बड़ा बेनिफिट मिलेगा सौम्य दृष्टि का, वह बेनिफिट मिलेगा कि हर प्रकार से इन 66 दिनों में ऐसी व्यवस्था आपकी होने वाली है कि चाहे आपकी प्रथम संतान हो, पहली संतान हो, पुत्र या पुत्री, अगर वो घर से दूर रहकर मेहनत कर रहा है या कर रही है, उसके भविष्य के प्रति सारी चिंताएं मिटने वाली हैं। उसका कैरियर जो है बहुत तेज़ी से जंप करेगा, हर प्रकार से उसको राइज मिलने ही मिलने वाली है। और उसके संबंध में जो आपकी चिंताएं बनी हुई थी, अब आप बड़ा रिलैक्स करके निद्रा लोगे। या ये कहा जा सकता है कि जो भी मीन राशि का जातक है वह घर से बाहर रहकर स्ट्रगल कर रहा है और ये कंप्लेंट उसकी बनी हुई है कि बताइए कि मेरे ऊपर तो इतना भार बना हुआ है, सारे घर की मेरे पे जिम्मेदारी है, मैं अकेला अर्निंग मेंबर हूँ और इतनी सारी स्ट्रगल मेरे को देखने को मिल रही है, जाने मेरा जो है अच्छा जो समय है वो कब प्रारंभ होगा। तो ये प्रारंभ हो गया है। इस आधार पर ध्यान रखिएगा कि ये नीच प्रभावी है और 8वीं दृष्टि इसकी सौम्य रहती है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके सम्मुख। अब आपको मैं 2 उपाय दे रहा हूँ, ये प्रार्थना रहेगी इन 60-65 दिनों में तो करिएगा। अगर आपको इसको करने में आनंद आता है और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको अपनी एक निजी प्रकृति में शामिल कर लीजिएगा। एक भुजिया नमकीन आती है ना, तली हुई भुजिया नमकीन जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी, बस इतनी सी आपने लेनी है। रोज़ जहाँ पर कौवा आता हो वहाँ पर डाल दो, कहीं भी जो है, नहीं तो चिड़िया जहाँ पर आपको मिल जाए। मैं कबूतर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, चिड़िया कैसे मिल जाएगी
किसी भी पेड़ पे चिड़िया आपको बैठी हुई दिख जाए या चिड़ियों की आवाज़ आ जाए तो वहाँ जो पेड़ की जड़ है उसके पास इतनी सी जो भुजिया जो है वह रख दीजिएगा। ये आपने डेली करना है, थोड़ी थोड़ी रखिएगा। बहुत खर्चे वाला उपाय नहीं है, धन बहुत अच्छे तरीके से आपके पास मतलब बाउंड हो जाएगा धन आपके पास आने के लिए। फिर जैसा कर्म करोगे उसमें कन्वर्ट होके आएगा, मतलब उस प्रकार की तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, धन कमाना है, धन कमाना है। तो इसमें ये यहाँ जो आपके द्वारा करा गया पुण्य है ये लाभ देगा। उसके अलावा जैसे आपकी हथेली है ना, बस इतना सा गुड़ का पीस आ जाए, इतना सा गुड़ का पीस आ जाए, गर्मी है उसको ध्यान में रखते हुए, जो देसी नंदी होते हैं, नंदी बाबा होते हैं ना, बैल जो होते हैं, और ख़ास तौर से जिसको मलकियत नहीं है किसी की भी, उनके ऊपर उनको रोज़ खिलाओ। बस इससे ज़्यादा बड़ा इतना सा पीस लेना है, इससे ज़्यादा बड़ा मत दीजिएगा क्योंकि गर्मी में उनके लिए ठीक नहीं रहता। यह जो दो चीज़ें हैं, शनि वाली, बुध वाली और मंगल वाली, इनका कॉम्बिनेशन होने से हर हाल में धन की बढ़ोतरी होती है। ये सूत्र मैंने केवल आपको ही दिया है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा जहाँ मैंने प्रार्थना करी है कि सावधानी बरतिएगा, वहाँ सावधानी बरतिएगा, बाकी तो धन के संबंध में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं